नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने इस मौके को गवा दिया, दोबारा ऐसा मौका पाने के लिए आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस मौके का आपने अच्छे से फायदा उठा लिया तो आपके जीवन में आएगी शांति की रोशनी, ज्ञान की रोशनी और खुशियों की रोशनी। इसलिए इस मौके का फायदा आज जरूर उठाएं। क्या है वो मौका? उससे पहले तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस दीपावली में जो मैसेज हमें मिलने जा रहा है, आज हम इंप्लीमेंट करेंगे और आज का आज ही हमें इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और कल सुबह हम आत्मविश्वास के साथ ये कह पाएंगे कि हमने कुछ अचीव किया है। रिसर्च हुआ है कि दिया जलाने से, दीपावली को जो दिया जलाते हैं या नॉर्मली लोग भारत देश में, भारत की संस्कृति के लोग दिया जलाते हैं। रिसर्च कहता है, स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से दिया जलाते हैं तो दिए की लौ जो है उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी एमिट होती है। अगर उसके आसपास इर्द गिर्द आप बैठते हैं और जो भी आप संकल्प करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो वो सब सफल हो जाता है। यानी कि आप वैसे बन जाते हैं, आपके अंदर वैसी क्वालिटीज डेवलप होने लगती है। ये पॉजिटिव एनर्जी का कमाल है। जो दिया जलाते हैं, दिए की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी एमिट होती है। तो इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। ये मौका मिला है साल में हमें एक बार। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दीपावली को ये देखो, ये मिट्टी का दीपक है, ये हमारा शरीर है, ठीक है। इस शरीर में व्यवस्था चाहिए शरीर को जिंदा रखने के लिए। जो तेल डालेंगे वो एक व्यवस्था है, वो एक सिस्टम है। वो सिस्टम, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब आ गया ये है रुई है, इसकी हम बत्ती बनाते हैं। अब मैंने ऐसे ही दिखाया आपको, घर में बनाते हैं ना बत्ती, अच्छे से बनाते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए। ये क्या है? नॉलेज को इंडिकेट करती है ये बत्ती, लेकिन ये नॉलेज जो है कोरी है। अभी इसका दिया जलाएंगे हम तो नॉलेज जो है जगमगाने लगती है। नॉलेज जगमगाती है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन उतना काफी नहीं है। नॉलेज की यूटिलिटी बढ़ गई, उसकी वजह से हमारे जीवन में धन दौलत तो आ गया, सुख संपत्ति तो आ गई, आराम भी मिल गया हमको, लेकिन जो मन की शांति है, जो स्वास्थ्य है और जो एक आंतरिक खुशी होती है, वो नॉलेज यूटिलाइज होने से भी नहीं मिल पाती है। उसके लिए क्या चाहिए? बहुत ही गहराई की बात बता रहा हूं मैं आपको। आज आप दीपक की लौ को ध्यान से देखना। 99% लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। आज ध्यान दीजिए, एक नई चीज आपको पता चलेगी। हो सकता है कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा। दीपक की लौ को देखिए तो उसके चारों तरफ एक पतला सा लेयर दिखाई देगा आपको, एक ओरा आपको दिखाई देती है, पतला सा लेयर दीपक के चारों तरफ, दीपक की लौ उसके चारों तरफ। आप आज नोटिस करना वो क्या है। वो एक इमोशन है, वो एक स्पिरिचुअल इमोशन है, वो एक संस्कार है। अगर वो लेयर, वो संस्कार, वो पॉजिटिव इमोशन अगर हमारे जीवन में नहीं हो, जो भी नॉलेज है और उसकी यूटिलिटी है, उससे हमें दौलत और आराम तो मिल जाएगा, लेकिन एक स्वास्थ्य है, एक मन की शांति है, एक खुशी है, वो हमें नहीं मिल पाएगी। और शायद इस बात पे सब एग्री होंगे, आज के समय में धन दौलत होने के बाद भी, कंफर्ट होने के बाद भी, जो मन की शांति जो पहले हुआ करती थी, जो एक हेल्थ पहले हुआ करता था, वो कहाँ है आज? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए
लॉ के चारों तरफ जो लेयर है, स्पिरिचुअल, इमोशन एंड संस्कार जरूरी है। आज हम सब एक संकल्प करेंगे और नया संस्कार और नया इमोशन हमारे जीवन में जोड़ेंगे। उसके लिए हमें 3 काम करना है, 3 तरह के संकल्प करने हैं। उसके लिए आज हमें रात भर में जितना हो सके कम से कम 12 बजे तक जगना ही है। अगर आप ज़्यादा जगते हैं आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज का जो डे है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देखेंगे, साइंटिफिकली भी देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डे है। आज आप अगर फ़ायदा उठाएंगे, आप खुद ही कहेंगे शाम तक नहीं, अगले दिन सुबह आपको पता चलेगा कि आपने क्या पाया, क्या एक्सपीरियंस किया है। तो हमें आज एक पॉजिटिव इमोशन और एक संस्कार अपने जीवन में जोड़ना है। पहला संस्कार, ये बात जो मैं कह रहा हूँ सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी देश के हों, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। आपको अपनी कल्चर के हिसाब से चलना है, आपकी जैसी इच्छा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो यूनिवर्सल बात है, पूरी तरीके से साइंटिफिक बात है। चाहे तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले के ज़माने में, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, आज वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। हमारे कल्चर में, भारत की कल्चर में क्या होता था, कोई शिष्य अपने गुरु से मिलता था। जब भी कोई स्टूडेंट अपने गुरुजी से मिलता था, चाहे वो स्कूल में मिले या बाहर मिले, टीचर से जब मिलता था तो वो नमस्कार या नमस्ते करके संबोधन करता था। नमस्ते गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। और जो टीचर या गुरु होते हैं वो भी नमस्कार से रिप्लाई देते थे। खाली टीचर और स्टूडेंट की बात नहीं है, किसी से भी हम मिलते थे, बड़ों से मिलते थे, एक दूसरे को हम जब विश करते थे तो नमस्कार से हम विश करते थे। नमस्कारम एक संस्कृत शब्द है, इसके ऊपर भी रिसर्च हुए हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक उसकी मीनिंग है। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हम उसके साथ स्पिरिचुअली और इमोशनली जुड़ जाते हैं। नमस्कार शब्द उच्चारण करने मात्र से ही हम सामने वाले से स्पिरिचुअली और इमोशनली जुड़ जाते हैं। ये साइंटिफिक चीज है, इसीलिए शायद ये शब्द है, इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं। लेकिन इस शब्द के बारे में ज़्यादा रिसर्च, इसकी मीनिंग आपको अगर देखना है तो आप खुद ही सर्च कर सकते हैं गूगल में कि नमस्कारम शब्द का अर्थ क्या है, कितनी मीनिंगफुल है। इसीलिए हम सब आज एक नया संस्कार जोड़ते हैं अपने जीवन में। आज भूल गए सब अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को। हमें पता नहीं हम कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने जनरेशन का नुकसान कर रहे हैं, अपने कल्चर को भूल करके। जो साइंटिफिक है, जो इतना बेनिफिशियल है, जो हमें सटल तरीके से यानी कि सूक्ष्म तरीके से हमें अंदर से मजबूत बनाता है, हमारे जीवन में एक पॉजिटिव इमोशन को जोड़ता है, हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या छोटे बच्चों को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ये शब्द हावी होता जा रहा है कि आप अपने ही कल्चर को भूलते जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है और जो स्पिरिचुअली और इमोशनली व्यक्ति के साथ जुड़ता था, वो आज कहाँ जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से इंसान अलग होता जा रहा है। तो कम से कम जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आज ये संकल्प कर सकते हैं, हमें अपनी संस्कृति को फिर से बचाते हुए, उस परंपरा को कायम रखते हुए एक दूसरे को नमस्कार करना है, एक दूसरे को नमस्ते करना है। जब भी हम एक दूसरे को विश करते हैं, फिर देखते हैं हमें कैसा महसूस होता है। 100% इसकी बहुत यूटिलिटी है, इसकी बहुत अहमियत है। मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा जो संस्कार हमारे जीवन में हमें जोड़ना है, वो एक अपने आप में बहुत बढ़िया पॉजिटिव इमोशन है। वो सब पॉजिटिव इमोशन हमारे जीवन में आएगा तो ही हम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे। जो भी, चाहे आप ब्रह्मचर्य को ले लीजिए, कोई भी अच्छी क्वालिटी को हम अपने जीवन में पैदा करना चाहते हैं ना, वो सब पॉजिटिव इमोशन ही काम आती हैं। हमारे जीवन में किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त कराने में वही पॉजिटिव इमोशन हमेशा हेल्प करता है। दूसरा एक हम आज हमारे जीवन में संस्कार जोड़ेंगे, इमोशन जोड़ेंगे, वो है मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, जो मेरी मातृभूमि है,
मैं उसका रक्षक हूँ। आप फैमिली की बात ले लीजिए, मैं अपने परिवार का रक्षक हूँ, मैं अपने समाज का रक्षक हूँ, मैं अपनी संस्कृति का रक्षक हूँ, मैं अपनी मातृभूमि का रक्षक हूँ। ये इमोशन आप पैदा कर लीजिए। अगर आपके अंदर ये इमोशन नहीं पैदा हो रहा है तो आप फौजियों को देखिए या देशभक्ति गीत सुनिए, आपके अंदर ऐसा इमोशन पैदा होगा और यही इमोशन आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल बनाएगा। ये नॉर्मल इमोशन नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पेट्रियोटिक सॉन्ग सुन सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पेट्रियोटिक सॉन्ग हैं, उसे सुनिए, आपके अंदर एक पॉजिटिव इमोशन पैदा होगा। तीसरा संस्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब तक हमने अपनी आंखों से देखा नहीं किसी चीज को, तब तक हमें किसी चीज को फाइनल नहीं समझना है। कई बार क्या होता है कि आंखें धोखा दे देती है, यानी कि दुनिया वाले जो दिखा रहे हैं आपको, जो आप दूसरों के मुंह से सुन रहे हैं, कई बार वो सच नहीं होता है। आज के समय में सबसे ज्यादा प्रिविलेंट है, कोई भी एक चरित्रवान व्यक्ति होता है, कोई भी एक महात्मा होता है जिसने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ रहता है, जिसने बहुत कुछ पॉजिटिविटी फैलाई है, जिसने दूसरों को सेवा करना सिखाया होता है, चैस्टिटी यानी कि पवित्रता के रास्ते ले जाता है, ब्रह्मचर्य के रास्ते ले जाता है। आज बहुत ज़्यादा एक प्रिविलेंट हो गया है कि सबसे पहले उसके जो चरित्र है, उसके कैरेक्टर पर दाग लगाया जाता है। सिंपल है, और उसको इतना ज़्यादा स्प्रेड किया जाता है कि हम जब सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, देखते हैं उस चीज को, तो हमारा दिमाग वश हो जाता है, पूरी तरीके से कैप्टिव हो जाता है। हम समझते हैं कि यही सच है और सामने वाले की हम निंदा करते हैं। इसलिए आज के इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमें ये संस्कार जोड़ना है। एक आंख तो ये नेचर ने हमें दी है, ये आंखें कई बार धोखा देती है, इसलिए एक दो तरह की और आंखें हैं। दिमाग में भी एक आंख है, वो एडवांस है। कभी कभार हम अपने दिमाग को यूज करके दिमागी आंखों से किसी चीज को पढ़ें, किसी चीज को जानें, किसी चीज को देखें। उसके बाद तीसरी एक और आंख है, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस के बाद, यानी कि दिमाग की आंखों से आपने देखा, उसके बाद आपने उसको एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने के बाद वो तीसरी आंख बोलते हैं उसे। तब जाकर के कोई चीज सच है या झूठ है उसे मानना चाहिए। चाहे आप इसे जीवन के किसी भी पहलू के साथ जोड़ें, दुनिया में घट रही किसी भी घटनाओं के साथ इसे आप जोड़ें, लेकिन जब तक आप तीनों आंखों से सही तरीके से देखा नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं किया है, तब तक कोई भी चीज फाइनल नहीं है। आज ये नया संस्कार हमें अपने जीवन में जोड़ना है। 3 संस्कार की बात मैं कह रहा हूं। अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें, चाहे आपकी संस्कृति कुछ भी हो, चाहे आप किसी भी देश के हो। मैं भारत की संस्कृति के बारे में बोल रहा हूं, जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, और मंथन हब को सबसे ज़्यादा भारतीय देखते हैं। इसलिए मैं मोटा मोटी रूप से जनरली मैं ये बात कह रहा हूं कि जो नमस्कार शब्द है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं गूगल में। दूसरा संस्कार है, दूसरा इमोशन है, हम अपने अंदर एक राष्ट्रीयता को जगाएं। आप अपनी फैमिली के लिए जगाइए राष्ट्रीयता। ये मेरी फैमिली है, मैं इसका रक्षक हूँ, मुझे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। ये भी एक पॉजिटिव इमोशन है। मैं अपने समाज का रक्षक हूँ, मैं अपने देश का रक्षक हूँ, मैं एक फौजी हूँ। ऐसा सोचिए, भले ही आप फौज में नहीं हो, लेकिन आप सोचिए कि आपके अंदर एक पॉजिटिव इमोशन पैदा होगा। तीसरा संस्कार, 3 आंखों से जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। पहला, दोनों आंखें, दिमाग की आंखें, और तीसरी आंखें जो एक्सपीरियंस करने के बाद जो खुलती है। किसी चीज को हमें फाइनल नहीं मानना है, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आपके अंदर वो पेट्रियोटिक इमोशन पैदा नहीं होता है, पॉजिटिव इमोशन पैदा नहीं होता है, तो आप पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनिए। जैसे कि मैं एक सॉन्ग में सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभार सुनता हूं, अलग अलग स्पिरिचुअल सॉन्ग भी सुनता हूं मैं। तो आपको मैं यही रिकमेंड करता हूं, आप एक बार सुनिए, आपके अंदर वो पॉजिटिव इमोशन पैदा होगा। जैसे कि एक सॉन्ग है, मैं बता रहा हूं आपको। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले,
ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम, झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के, पहरेदार हिमालय के हम, झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। आहा हा हा हा, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, इंसान के हम रखवाले। आपको जो पसंद है ऐसे गाना सुनिए, उसे रिपीट कीजिए अपने मन में और सोचिए कि आप भी किसी फौजी से कम नहीं है। आप अपनी फैमिली के लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए, किसी के लिए भी सोचिए। आप अपनी मातृभूमि के रक्षक हैं, आप अपनी संस्कृति के रक्षक हैं। ऐसा इमोशन पैदा कीजिए, ये बहुत पॉजिटिव इमोशन है। और दिवाली के दिन ये 3 संस्कार आप अपने जीवन में जोड़िए। कल सुबह आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो आप ही कह सकते हैं। आप अलग इंसान बन के उभरेंगे। इस मौके का फायदा उठाइए। फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली जबरदस्त वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।